हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज कॉमर्स का क्विज नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कुछ टॉपिक्स। कुछ फिक्स नहीं है, बट इसमें हम प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो भी आपकी क्विजेस है, ये अपडेटेड नेट सिलेबस के बेस पे है, प्लस ये सारे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज हेनरी फेयोल इज फेमस फॉर, कि हेनरी फेयोल जो थे वो किस चीज से फेमस है? क्या वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के से फेमस है, रैंडमलाइजेशन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? एज वी ऑल नो कि जो हेनरी फेयोल के हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो हेनरी फेयोल किससे फेमस हुए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आंसर इज हेनरी फेयोल इज फेमस फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज, अब ये दो चीजें कंफ्यूज करती हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को किससे जाना जाता है, किसको जाना जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। तो एफ.डब्ल्यू. को साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने जो है 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। तो वो क्या क्या थे? वो थे लाइक रिप्लेस रूल ऑफ थंब वर्क मेथड्स विद मेथड्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क, कि वो मेथड्स यूज करने चाहिए जो आपके काम को जो है कम टाइम में फिनिश कर दे, कोस्ट को रिड्यूस कर दे। तो पुराने टाइम वाले जो है वो नहीं है कि आपको जो आप करते आ रहे हो वही करो, अपनी टेक्निक्स को चेंज करो, काम करने के तरीके को चेंज करो। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला था। फिर उसने बोला था कि सिलेक्ट करो, ट्रेन करो एंड डेवलप ईच वर्कर रादर देन पैसिवली लीविंग देम टू ट्रेन देमसेल्व्स, कि उनको खुद को ट्रेन करो, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करो। फिर उसने बोला था कॉपरेशन करना चाहिए विद वर्कर्स टू एंश्योर दैट साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड्स आर बीइंग फॉलोड, कि हर एक का जो है कॉपरेशन नीड जरूरी है, हर एक को जो है ग्रुप पे काम करना चाहिए, अच्छा कॉपरेशन रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। फिर एक और बोला था उन्होंने कि डिवाइड वर्क नियरली इक्वली बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, कि मैनेजर्स और वर्कर्स में इक्वली वर्क डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये सब थे उनके जो है 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर बोला जाए तो जो है किसको बोला जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को इस नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट इज हु ओरिजिनेटेड ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच टू द मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच मैनेजमेंट में किसने ओरिजिनेट करी? तो आंसर इज एल्टन मायो ने। ठीक है, एल्टन मायो ने जो है ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच को मैनेजमेंट में लेके आई थी। तो दैट इज आंसर इज एल्टन मायो। नेक्स्ट एंड फोर्थ इज Which of the following is the most democratic form of organization? Most democratic form कौन सी है organization की? तो that is D, committee. ठीक है, most democratic form of organization कौन सी है? committee. तो line in staff and functional जो है उतनी democratic form नहीं है organization की, तो D is the answer, committee. Next is delegation of authority means. अब जब उसने बोल ही दिया है कि डेलीगेशन आप किसको कर रहे हो? आप अथॉरिटी को कर रहे हो। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन ऑफ द ओनली अथॉरिटी, या फिर डेलीगेशन ऑफ ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर बोथ। जब उसने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला है कि वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है, तो दैट्स मीन डेलीगेशन ऑफ ओनली अथॉरिटी। ठीक है, सो आंसर इज डेलीगेशन ऑफ ओनली अथॉरिटी। नेक्स्ट इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज गिवन बाय। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जाता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दी है? तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में पढ़ते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट डगलस मैकजॉर्ज ने इसको जो है डेवलप किया था। ये क्या डिस्क्राइब करता है? कि ये 2 थ्योरीज के बारे में बताता है। It describes 2 contrasting sets of assumptions, कि वो ऐसा assume करता है that managers make about their people. उसने 2 चीजें बना ली, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में क्या कहता है? पीपल जो है वर्क को डिसलाइक करते हैं, वो एम्बिशियस नहीं होते हैं, और वो काम को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। तो वो थ्योरी एक्स में बोला गया है। ठीक है, कि उनको जो है काम बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो आपको अगर काम कराना है तो आप पेनल्टीज, आप उनको पनिशमेंट दे के काम करा सकते हैं। दैट इज
थ्योरी एक्स में गिवन है, ठीक है। अब अपोजिट टू थ्योरी वाई क्या कहती है कि लोग जो है सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, तो वो अपना जो है मोटिवेशन, अपना जो कॉपरेशन, जो भी उनका मोटिवेशन है वो अपना हाई रखते हैं और जिनको काम करना होता है वो काम करते हैं, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो है पनिशमेंट की, अगर आप उनको पनिशमेंट दोगे तो वो उस टाइम पे काम को डिसलाइक कर सकते हैं, अदरवाइज वो जो लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं वो काम को लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी वाई में बताया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या क्या चीजें बोली गई है। तो थ्योरी एक्स में जो है सिर्फ डिसलाइक वर्क, हैव लिटिल एम्बिशंस एंड अनविलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो थ्योरी एक्स में बोला गया है कि उनको अगर आप पनिशमेंट देते हो तो आप उनसे काम ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो थ्योरी वाई में बोला है कि पनिशमेंट नहीं देनी है, बल्कि वो खुद एम्बिशियस होते हैं, खुद जो है अपना काम खुद करते हैं, खुद डायरेक्टेड होते हैं। तो थ्योरी वाई में ये बोला गया है। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई गिवन बाय, यहाँ पे तो सिर्फ उसने ये पूछा है कि किसने दी है, तो मैक जॉर्ज ने ये जो है थ्योरी दी है। तो मैंने थ्योरी एक्स कौन कौन सी दी है, थ्योरी वाई दी है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे एक पूरी थ्योरी क्लियर हो जाती है आपको। तो डी इज द आंसर, मैक जॉर्ज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटिवेटिंग फैक्टर एज पर हर्जबर्ग्स थ्योरी, कि हर्जबर्ग्स की 2 फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, एक हाइजीन फैक्टर है, एक मोटिवेशन है। तो जो है मोटिवेटिंग फैक्टर कि आपको कौन कौन सी चीजें जो है मोटिवेट करती है। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है, मोटिवेटिंग फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर थ्योरी। तो कौन कौन सी जो है आपको मोटिवेट करती है, तो सैलरी एंड अलाउंसेस, वर्किंग कंडीशंस। तो ये दोनों चीजें तो आपकी आती है हाइजीन फैक्टर में। हाइजीन फैक्टर वो है कि अगर ये एब्सेंट होते हैं तो आपको जो है डीमोटिवेट कर सकते हैं। और जॉब डिजाइन आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है कि क्या आपका जॉब डिजाइन है, वो सारा आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो आंसर बी इज जॉब डिजाइन। नेक्स्ट इज कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है, कंट्रोल क्यों किया जाता है। जो कंट्रोल फंक्शन होता है आपके जो है 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो ये जो है क्यों क्या है कंट्रोल फंक्शन मैनेजमेंट का, जो ये कंट्रोल फंक्शन है ये क्यों होता है। ब्रिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज, क्या ये जो है हार्मनी तालमेल रखती है सब एक्टिविटीज में। टू कीप द वर्कफोर्स कंटेंट, या टेकिंग अप करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर टू प्रोवाइड सफिशिएंट फाइनेंस। तो सफिशिएंट फाइनेंस ही नहीं प्रोवाइड करती है, वर्कफोर्स कंटेंट को नहीं रखती है, हार्मनी भी नहीं बनाए रखती है। तो इसका एक मेन काम है, ये सिर्फ कंट्रोल रखती है, मतलब आपके जो अब तक आपने जो प्लानिंग की थी, जो आपने गोल्स को अचीव किया है उसको टारगेटेड गोल से मैच करती है, और उसमें जो भी वेरिएंसेस डिफरेंसेस होते हैं उसको चेक करती है। तो अगर फिर जो है वेरिएंसेस ज्यादा होते हैं, या जो आपने टारगेट्स को अचीव नहीं किया है, सेट गोल्स को मैच कर रही है टारगेट से, एक्चुअल गोल को मैच कर रही है टारगेटेड गोल से, सेट स्टैंडर्ड से, जब आपने जो है उसको अचीव नहीं किया तो वो करेक्टिव एक्शंस लेती है कि अब क्या करना है। अगेन वो फिर से प्लानिंग ही करती है, कहाँ कहाँ पे कमियां हुई हैं वो उसको चेक करती है। तो आंसर इज सी, टेकिंग अप करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शंस। नेक्स्ट है स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग जब फंक्शन होता है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है, क्या सिलेक्टिंग सुटेबल पर्सन फॉर पोजीशंस, राइट, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्ड ऑफ पीपल फॉर द जॉब टू बी डन, राइट, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी जॉब की, जॉब डिजाइन में कि आपका जो क्या काम होने वाला है, क्या उस पर्सन की सैलरी होने वाली है, ये सब डिजाइन किया जाता है जॉब डिजाइन में। ट्रेनिंग किया जाता है, डेवलपिंग स्टाफ टू अकम्प्लिश देयर टास्क मोर इफेक्टिवली। तो ये सब जो है स्टाफिंग फंक्शन के जो है अंदर उसमें काम किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, तो स्टाफिंग फंक्शन में क्या किया जाता है, सुटेबल पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स को जो है पीपल फॉर द जॉब टू बी डन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या है, क्या ये मैनेजर कैन डायरेक्टली सुपरवाइज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इसके बारे में है। क्या लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ये इस बारे में है। एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर रेफर टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर। तो यहाँ पे जो है मैं एलिमिनेशन मेथड से 2 चीजों को काट रही हूँ, ठीक है। एज
मैंने पहले बताया था जो 10th क्वेश्चन होता है उसका जो रिप्लाई होता है वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स देंगे। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट क्विज में जो है मैं आपको ये आंसर बता दूंगी। तो यहाँ पे दो तो मैंने जो है कट कर दिए हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे जो है कैन डायरेक्टली सुपरवाइजर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे ये चीज नहीं होती, सबऑर्डिनेट शुड हैव वन सुपीरियर। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे मेंशन था, बट इट्स ओके। So thank you so much. Keep on watching, keep on learning.